तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माय वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 4। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा है तो आप लोग को मालूम होगा पिछले चैप्टर में जीनियो ल्यूक्सियो के कमरे में चला जाता है और ल्यूक्सियो को किडनैप करके अपने घर पे ला रहा होता है और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे 2 लोग होते हैं और वहाँ पर एक बाज भी उड़ के आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है उनमें से एक आदमी महाराज होता है और वो बाज सीधे महाराज के हाथ पे जाके बैठ जाता है। तभी महाराज दूसरे आदमी से पूछता है क्या तुझे पता चला आखिर वो कौन था जिसने तयन पविलो पे हमला किया था? तभी दूसरा आदमी बोलता है आपका ये नौकर बेकार निकला, उसके बारे में पता नहीं चला जिसने तयन पविलो पे हमला किया था। मैंने अपने सारे लोगों को बोल दिया कि वो लोग और भी ज्यादा मेहनत से उस आदमी का पता लगाए, लेकिन कल राजमहल में सिर्फ ड्यूक बिंग बैंग और उसका बेटा जिनियो ही आया था। फिर राजा बोलता है अभी त्यान याजी की हालत कैसी है? फिर राजा का नौकर बोलता है सर चैपलिन के जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस हमले से के शरीर के अंदर शॉर्ट की एनर्जी घुस गई है और वो बाहर नहीं निकल पा रही है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो मेडिटेशन कर रहा होता है, उसके चारों तरफ एनर्जी निकल रही होती है। तभी उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है और उसके सीने में एक चोट लगी होती है। ये जीनियो की तलवार की एनर्जी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है, वो लड़का और कोई नहीं सर चैपलिन त्यान याजी होता है जिसे जीनियो मारना चाहता था। और चैपलिन हंसते हुए महाराज को कहता है महाराज आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर महाराज चैपलिन से पूछता है जिसने तुझ पे हमला किया वो सच में बहुत ताकतवर है? तभी चैपलिन राजा को बोलता है जिसने मुझ पे हमला किया वो इमोर्टल था, बस उसके रहम से ही मैं अभी जिंदा हूँ। और कहता है मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं मरा नहीं, लेकिन मेरे अंदर की वर्चुअल स्पिरिट को बहुत ज्यादा चोट लगी है और जो 2 महीने बाद हिडन इमोर्टल मीटिंग होने वाली है ऐसा लगता है कि मैं उस मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा। फिर राजा बोलता है तुझे पता है जिसने तुझ पे हमला किया वो किस सेक का टेक्निक यूज कर रहा था? तभी चैपलिन बोलता है अगर मैं सच बोलूं तो वो आदमी ताइयाई सेक का होगा। फिर राजा परेशान हो जाता है क्योंकि तयन सेक बहुत ताकतवर है और उसके सामने राजा को भी इज्जत से बात करना पड़ता है। और राजा बोलता है इसके बारे में मुझे खुद तयन सेक से बात करना होगा। नेक्स्ट सीन में एक नौकर दौड़ते हुए आ रहा होता है और बोलता है महाराज यंग मास्टर जीनियो ने तीसरी राजकुमारी को भगा कर लेके चला गया। फिर राजा बोलता है वो घटिया निकम्मा कामचोर, उसके अंदर थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं है और महल में इतने सारे पावरफुल सिपाही हैं, उनमें से कोई भी उस जीनियो को नहीं रोक पाया जिसे मार्शल आर्ट भी नहीं आता। फिर नौकर बोलता है महल के अंदर के सिपाही यंग मास्टर जीनियो पे हमला करने से डर रहे थे और यंग मास्टर जीनियो सिपाही को धमका के बोल रहा था अगर जो भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा उसका नाम वो अपनी बुक में लिख देगा। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो को दिखाया जाता है उसके पास डेथ नोट नाम की एक बुक होती है और चिल्ला कर बोल रहा होता है जिसकी हिम्मत है वो एक कदम आगे बढ़ा के दिखाओ। फिर हमें जीनियो और ल्यूक्सियो को दिखाया जाता है जिसे कुछ सिपाही ने घेर रखा होता है और जीनियो बोल रहा होता है अगर कोई भी आगे आया तो उसकी जिंदगी में मौत से बदतर बना दूंगा। और हमें ल्यूक्सियो को दिखाते हैं वो हंसते हुए अपना हाथ उठाती है। नेक्स्ट सीन में जीनियो बहुत अजीब सा चेहरा बना लेता है और अजीब सा स्माइल देते हुए कहता है तू, हाँ तू और तू भी सुन। वो सिपाही डर जाते हैं और हमें जीनियो को दिखाते हैं जो शैतान बन गया होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है अब तुम लोग मरने वाले हो और उन लोग का नाम अपनी बुक में लिख रहा होता है। फिर हमें उन सब सिपाहियों को दिखाया जाता है वो जमीन पर गिरे हुए होते हैं और चिल्लाकर बोल रहे होते हैं अरे मैं मर रहा हूँ, ये हमला बहुत ताकतवर है, अरे मेरा पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और वहाँ पर बस एक ही सिपाही बचता है, वो बहुत डरा हुआ होता है और रोते हुए जीनियो को बोल रहा होता है मेरे पास मत आना, मुझे तुझसे बहुत डर लग रहा है, मम्मी मुझे बचाओ। जीनियो हंसते हुए कहता है कितने कमजोर थे तुम लोग। फिर जीनियो ल्यूक्सियो के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है अब चलते हैं मेरी पागल बीवी। ये बात से ल्यूक्सियो गुस्सा हो जाती है। जीनियो ल्यूक्सियो को देखता है, ल्यूक्सियो चिल्लाकर बोलती है मुझे पागल मत बोलो। फिर जीनियो ल्यूक्सियो के सर पर हाथ रखकर सहलाता है और बोलता है ठीक है मैं आज के बाद तुझे पागल नहीं बोलूंगा। और ल्यूक्सियो मुंह फुलाकर रखी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में जीनियो ल्यूक्सियो को देखकर हंस रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है ये कितनी प्यारी लगती है जब ये पागल होने का नाटक कर रही होती है। फिर हमें ल्यूक्सियो को दिखाया जाता है वो अपने मन में बोल रही होती है मुझे जीनियो पे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने बाल बनाने तक का भी टाइम नहीं मिला और अभी ये निकम्मा होने का नाटक कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जीनियो ल्यूक्सियो का हाथ पकड़कर बोलता है चल अब हम लोग अपने घर पे चलते हैं। फिर जीनियो घर पे आ जाता है और ल्यूक्सियो जीनियो को कस के पकड़ के रखी हुई होती है और जीनियो बोलता है पापा मैं घर आ गया। तभी एक तीर जीनियो की तरफ आ रहा होता है और जीनियो का पापा चिल्ला कर बोलता है तो तुझे मालूम है कि तेरा कोई घर भी है? जीनियो उस तीर
तीर को एक हाथ से पकड़ लेता है और कहता है मैं तो सिर्फ घर आया हूँ, आपको मेरे लिए इतना बड़ा तोहफा तैयार करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी जिन्यू की नजर उस तीर के साथ एक पेपर पे पड़ती है। ये आखिर है क्या? उस पेपर पे लिखा रहता है जिन्यू राजमहल के अंदर आकर लड़ाई कर रहा है। तभी जिन्यू का पापा चिल्लाते हुए कहता है मुझे मालूम है तीसरी राजकुमार को किडनैप करने की खबर पूरे इमोर्टल कोर्ट में फैल गई है और तू सोच सकता है मुझे महल से कितने सारे कंप्लेंट मिल रहे हैं तेरे खिलाफ। नेक्स्ट सीन में जिन्यू उस पेपर को हाथ में पकड़ा हुआ होता है और ल्यूक्सी माइक पकड़ के रखी हुई होती है और जिन्यू भाषण देना चालू करता है। जिन्यू बोलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं। इस चीज के लिए मैं सबसे पहले अपने आप का शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी सालों की मेहनत। तभी जिन्यू का पापा बोलता है इस मौके का फायदा मत उठा, अपना भाषण बंद कर दे। जिन्यू का पापा बोलता है ये परेशानी मैं तुझ पे ही छोड़ देता हूँ। तभी जिन्यू का पापा तीसरी राजकुमारी को सलाम करते हुए सलाम करता है और उसे देखकर अपने मन में कहता है जैसा अफवाह सुना था बिल्कुल वैसा ही है। और हमें ल्यूक्सी को दिखाया जाता है। जिन्यू का पापा अपने मन में बोलता है तीसरी राजकुमारी बिल्कुल परी की तरह सुंदर है लेकिन इसकी किस्मत खराब है कि वो पागल है। फिर जिन्यू का पापा राजकुमारी को बोलता है राजकुमारी मैंने आपके लिए पहले से ही खाने पीने का इंतजाम कर दिया है, जल्दी से कोई आओ राजकुमारी को उसका कमरा दिखाओ। तभी एक नौकर आ जाता है और राजकुमारी को लेके जा रहा होता है। फिर ल्यूक्सी उस नौकर के साथ जा रही होती है और जिन्यू हाथ दिखाते हुए बाय बाय कर रहा होता है। फिर जिन्यू का पापा जिन्यू को बोलता है चल गधे अब यहाँ पर बस हम दोनों ही हैं, अब मुझे सच सच बता आखिर तू कल था किधर। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिन्यू को एक फूल के गार्डन में दिखाया जाता है। जिन्यू फूल को देख बोल रहा होता है मैंने कल आपको बोला तो था कि मैं किसी को मारने जा रहा हूँ लेकिन मैं उसे खत्म नहीं कर पाया। फिर जिन्यू का पापा बोलता है क्या तू फेल हो गया? आखिर वो था कौन जिसे तू भी नहीं मार पाया? और जिन्यू का पापा मन में बोलता है इस लड़के का मार्शल आर्ट बहुत ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं भी इसकी पूरी ताकत नहीं जानता। नेक्स्ट में घोड़े पे किसी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में भाला होता है। जिन्यू का पापा अपने मन में बोलता है पिछले साल साउथ बॉर्डर पे इमरजेंसी की खबर मिली थी कि विचक्राफ्ट के क्लैन के लोग ने हमला कर दिया है। फिर हमें उस घुड़सवार को दिखाया जाता है, वो एक लड़की होती है और जिन्यू का पापा बोलता है उस टाइम साउथ बॉर्डर की रखवाली मेरी बड़ी बेटी जिन्यू की बड़ी बहन कर रही थी। नेक्स्ट में जिन्यू को भी दिखाया जाता है, वो भी विचक्राफ्ट के क्लैन के साथ लड़ाई कर रहा होता है और जिन्यू का पापा बोलता है साउथ बॉर्डर हाथ से निकलने ही वाला होता है लेकिन तभी जिन्यू वहाँ पे पहुंच जाता है और सब मामले को अपने हाथ में संभाल लेता है। और जिन्यू के हाथ में एक पेंडेंट होता है और जिन्यू का पापा बोलता है ये लड़का अपने साथ विचक्राफ्ट के क्लैन का एक पेंडेंट भी लेके आ जाता है। तभी मुझे पता चल गया था ये लड़का बहुत ताकतवर है। नेक्स्ट सीन में जिन्यू अपने पापा को बोलता है ये बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात करना बेकार है। तभी जिन्यू का पापा बोलता है ठीक है तो फिर हम लोग राजकुमारी के मामले की बात करते हैं। तुझे पता है ना महाराज ने जानबूझ के राजकुमारी को तुझे किडनैप करने दिया ताकि वो अपने लोगों को इस घर में अंदर ला सके। और जिन्यू का पापा बोलता है कुछ लोग को हमारे घर नौकर के रूप में भेजेंगे और कहेंगे ये शाही नौकर है जो राजकुमारी की देखभाल करेंगे। और जिन्यू का पापा बोलता है हम लोग को मालूम है महाराज कुछ ऐसा ही हरकत कर सकेगा और वो उनमें से कोई गुप्तचर सिपाही को भी भेजेगा हमारी खुफिया जानकारी महाराज को देने के लिए। फिर जिन्यू बोलता है मैं समझ गया, तो कुछ कीड़े हमारे घर में आने वाले हैं, बस मुझे उन लोग से छुटकारा पाना होगा। तभी जिन्यू अपने पापा की तरफ देखकर बोलता है आपने कभी पीली मच्छी से छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचा है जो हुआंग क्लैन में है? यहाँ पे जिन्यू जिस पीली मच्छी की बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं जिनसेंग और यूरोंग का पापा होता है। तभी जिन्यू का पापा बोलता है पीली मच्छी अगर मुझे इतनी ही आसानी से उसे छुटकारा मिल जाता तो मैं उसे जिंदा क्यों रखता, मैं उसे अपना पीछे कब का छुड़ा लिया होता। लेकिन जिन्यू का पापा बोलता है उस हुआंग क्लैन को राजा पीछे से सपोर्ट कर रहा है और उन लोग के पास हम लोग से ज्यादा पावर है। नेक्स्ट सीन में जिन्यू गुलाब का फूल तोड़ते हुए कहता है क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि हुआंग क्लैन की लड़की पॉइजन आर्ट प्रैक्टिस कर रही थी राजमहल में। ये बात सुनकर जिन्यू का पापा बोलता है क्या कह रहा है पॉइजन आर्ट, उसके पास इतनी हिम्मत है? फिर हमें जिन्यू को दिखाता है जो हंसते हुए बोलता है ये तो कुछ भी नहीं, उसने ल्यूक्सी को फंसाने का भी सोच लिया था और सारा इल्जाम हमारे जाहो क्लैन पे डालने का इंतजाम कर लिया था। ये सुनकर जिन्यू का पापा बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है कितनी हरामी लड़की है और वो भी इतनी छोटी होकर पॉइजन आर्ट सीख रही थी, हमारे जाहो क्लैन को फंसाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। फिर जिन्यू अपने पापा को बोलता है पापा इस चीज की चिंता मत करो, मैं खुद से संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में जिन्यू अपनी तलवार निकालता है और एक घंटी बजाता है और उस घंटी की आवाज से एक चिड़िया उड़कर आ रही होती है। फिर वो चिड़िया जिन्यू के हाथ पे बैठ जाती है और चिड़िया जिन्यू को बोलती है ब्लू स्पैरो अपने मालिक को सलाम करती है हाई प्रीस्ट के आपको मुझे कुछ ऑर्डर देना है। यहाँ पर हाई प्रीस्ट कोई और नहीं जिन्यू होता है, उसे चिड़िया हाई प्रीस्ट कहती है। फिर जिन्यू ब्लू
ब्लू स्पैरो को बोलता है इस राज्य में कोई पॉइजन आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था, उसका नाम हुआंग यूरोंग है, शायद से तुझे मालूम होगा। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोग को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।